यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है, एक तरफ चल रहा है ओमिक्रॉन, एक तरफ कोविड चल रहा है, ठीक ना। अब लोग बाग परेशान हैं, सभी परेशान हैं इसमें कि ये हो क्या रहा है, कोविड ओमिक्रॉन। अब इसकी बात करते हैं हम थोड़ा सा आज। एक्चुअली क्या है ये ओमिक्रॉन जो है ना, ओमिक्रॉन म्यूटेशन है किसका, डेल्टा का, ठीक ना। डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से ओमिक्रॉन आया, ये तो सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या है कि ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग होती है ना, वो टेस्टिंग डेल्टा की टेस्टिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ओमिक्रॉन में क्या हो रहा है कि इसकी टेस्टिंग करने के लिए जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। जीन सीक्वेंसिंग RT-PCR में पूरी जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही है, जिसके बाद हमको पता चल रहा है कि भैया ये ओमिक्रॉन है या नॉर्मल वायरस, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि देखिए जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो पहले तो सबसे पहले तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक, RT-PCR होता है, उसके बाद जीन सीक्वेंसिंग में जाती है। उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आप फुल करा रहे हैं, कितना जीन सीक्वेंसिंग हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली रैपिड जो टेस्ट होता था उसमें ये ओमिक्रॉन पकड़ में आने वाला ही नहीं है, ठीक ना। अब जो केस आज आए हैं ऐसा समझ लीजिए, उनमें से कुछ तो होंगे RT-PCR के, कुछ होंगे रैपिड टेस्ट के, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या होता है, जैसे किसी को सिम्टम आए पेशेंट को, तो पहले दिन वो क्या करेगा, रैपिड टेस्ट, पहले दिन तो सिम्टम आएगा वो करवाएंगे नहीं जांच, ठीक है ना। मोस्टली पेशेंट 2-3 दिन देखता है, उसके बाद जब दिक्कत होती है तब जाता है, ठीक है ना। भीड़ भी लगी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या है कि जो वो आप गए हैं, पहले रैट करवाया, ठीक है ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, अब उसमें पॉजिटिव आ गया तो कोविड हो गया, ठीक है ना। अब उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने घर पे चले गए हैं, ठीक है ना, अपना क्वारंटाइन हो गया है, ठीक, उनका जीन सीक्वेंसिंग के लिए गया ही नहीं है सैंपल, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है, जीन सीक्वेंसिंग करने पे क्या होता है कि इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब ओमिक्रॉन की बात जहाँ तक है तो ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस तो है, ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा मतलब उसके सिम्टम्स ज़्यादा फैटल नहीं हो रहे हैं, बस इन्फेक्शियस हो रहा है, हर बंदे को हो रहा है जुकाम टाइप का, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा फैटल नहीं बन पा रहा, मतलब इवन डेथ की तक पहुँच नहीं पा रहा पेशेंट, ठीक है ना, इसमें ओमिक्रॉन में। यहाँ तक कि अभी तक सिर्फ एक डेथ इसमें हुई है, ठीक है ना, और वो भी सुनने में आया कि कुछ दूसरे रीजन थे उसकी डेथ के, ठीक है ना, कुछ हार्ट अटैक वगैरह बताया था, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि ओमिक्रॉन की जो मतलब इन्फेक्शियस पावर है ये डेल्टा से 150 गुनी के आसपास है, बहुत ज़्यादा पावर मतलब उसमें है इन्फेक्शन की, ठीक है, ओमिक्रॉन में। अब लेकिन ये मतलब डेंजर कितना है, बीमारी मतलब खतरनाक कितनी हो रही है, इसके कंपैरिजन जब करा जाएगा तो ये उसमें थोड़ा सा हल्का है, ठीक है ना, ये म्यूटेशन जो हुआ इसके अंदर, ठीक। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जब तक ओवरऑल आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 22,000-27,000 जो केस आ रहे हैं ना, ये मतलब 70% 80% केस जो है ये ज़्यादातर ये ओमिक्रॉन के निकल कर आएंगे, जिनमें से कुछ का टेस्ट हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा वेव थी वो चलेगी, ठीक है ना, आई थी। अब एक अचानक से डेल्टा वेव दोबारा नहीं आई, अभी म्यूटेशन होकर आया है, ठीक है ना, अब म्यूटेशन होकर आया है कोरोना ही, ठीक है। तो रैट में नहीं पकड़ पा रहे उसको, ठीक है, RT-PCR में भी जब पकड़ पा रहे, जब जीन सीक्वेंसिंग पूरी कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ हुए हैं, चेंजेस में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इसके चेंजेस हुए हैं इसकी स्पाइक्स पर, ठीक है, जो अटैचमेंट के लिए होता है सरफेस पर म्यूटेशन हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें एक इसको जो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग का एक सिस्टम बनाया है कि एक S जीन होता है, S जीन, ठीक है, स्पाइक जीन बोल सकते हैं। S जीन जो है उसका जो ये इसमें गैप है, मतलब S जीन ड्रॉप आउट देखा जाता है जीन सीक्वेंसिंग में, ठीक है, कि S जीन सर स्पाइक जीन जो है इसमें ओमिक्रॉन के अंदर वो नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना, जब टेस्ट करते हैं अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम मान के चलेंगे कि हाँ भी ओमिक्रॉन हो सकता है, ठीक है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में वो स्पाइक जीन था वहाँ पर, ठीक है। तो अब जीन सीक्वेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है इसमें पता करने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये है कि जो अब ये कोविड केस एकदम से अचानक से बढ़े हैं, देखिए एकदम से कोविड बढ़ा, एकदम से ओमिक्रॉन आया, ठीक है ना, जिस दिन से ओमिक्रॉन आया उस दिन से कोविड के केस एकदम से बढ़ गया अचानक से, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हो रही है, टेस्टिंग में, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ टेस्टिंग के अंदर।
टेस्टिंग तीनों तरीके से चल रही है एक साथ में, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ये ओमिक्रॉन है या कौन सा है, ठीक है ना। तीसरे चौथे दिन जाकर वो टेस्ट कंफर्म हो पा रहा है कि भैया ये ओमिक्रॉन का टेस्ट है, ठीक है, ये ओमिक्रॉन इसमें पाएगा पेशेंट में, ठीक है। तब तक कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक भी हो जा रहे हैं, ठीक है, वो ठीक हो गए, एक्टिव केस कम हो गए, ठीक है। तो ये भी है। ये जो जीन सीक्वेंसिंग का टाइम है इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 22,000 25,000 केस एकदम से बढ़े हैं, ये मैक्सिमम केस ओमिक्रॉन के ही हैं, ठीक है। पेशेंट का मतलब 2-3 दिन में 4 दिन में वो ठीक हो जा रहे हैं ओमिक्रॉन के, ठीक है। तो घबराने वाली बात तो ये है नहीं कि पेशेंट सीरियस हो रहे हैं। अब देखो फ्यूचर क्या है इसका, ओमिक्रॉन का फ्यूचर क्या है अब। मैं आपको इसका एक सीधा सीक्वेंसिंग बताऊंगा। एक्चुअली क्या, जैसे आपका जो कोविड आया था जब, ठीक है, ये 2019 और 2020 की फरवरी में यहाँ पर इंडिया में आया था, फरवरी मार्च में। तो उस दौरान जो इसका वेरिएंट था, जैसे कि अल्फा वेरिएंट, ठीक है ना, तब जो सिम्टम थे, शुरुआती सिम्टम, ठीक है ना, शुरुआत में हल्के फुल्के सिम्टम थे फर्स्ट उसमें वेव में, सेम कंडीशन ये इसकी चली है। अब ये इसमें क्या म्यूटेशन हुआ डेल्टा में, ठीक है ना। अब म्यूटेशन होकर इसके अंदर भी हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रहे हैं पेशेंट के अंदर। तो अब पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि देखा जाए तो क्या कि अगर अब इसके अंदर मतलब ओमिक्रॉन के अंदर म्यूटेशन ना हो, ठीक है ना, ओमिक्रॉन के अंदर आगे म्यूटेशन ना हो, तो समझ लो कि ये कोविड चला गया है, ठीक है ना। तो ये कोविड ओमिक्रॉन तक ही रहकर सीमित रह जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा 2022 में, ठीक है ना। बशर्ते क्या कि ओमिक्रॉन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ओमिक्रॉन के अंदर म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन कैसे होता है पहले तो ये बताएं। एक्चुअली क्या होता है, जितना ज़्यादा रिप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, जीन का, ठीक, जितने ज़्यादा कॉपी बनाएगा ये आपका जो वायरस है, ठीक है ना, उतने ही म्यूटेशन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉपी कैसे बनाता है, जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में गया तो कॉपी बनकर गई है, ठीक है ना, तो दूसरी कॉपी बनी है, ठीक है। अब वो मल्टीपल कॉपी बनी है तो वहाँ पर क्या है कि जीन का थोड़ा सा परिवर्तन अगर हो रहा है कहीं तो उसमें फिर म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो इसका मतलब बचाव है वो यही है कि इसको फैलने से रोकना है, ठीक है ना। 2 चीज़ होते हैं, या तो प्रिवेंशन देख लीजिए, ठीक है, या क्योर, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंट कर लोगे तो क्योर की नौबत नहीं आएगी। मतलब आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है ना। अगर आप इन्फेक्टेड ही ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, सीधी बात कि मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजेशन का यूज करेंगे और आपका डिस्टेंस मेंटेन करिए और बाज़ार में भीड़ में जाने से थोड़ा सा बचिए। कुछ दिन के लिए हम लोगों ने अगर जो कंट्रोल कर लिया अपनी ये जो मतलब गैदरिंग वाली चीज़ें हैं इनसे, तो ये कोविड जो ये समझ ले कि हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी केस में अगर हमने जो ये कंट्रोल नहीं करा, मतलब ट्रांसमिशन बढ़ता चला गया, तो म्यूटेशन भी आना ही आना भैया, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के ऊपर है। अब हम इंडिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है, अभी तो खैर ज़्यादा नहीं आई है, आने वाली प्रॉब्लम ये है कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, इलेक्शन में क्या है कि जो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ इन्फेक्शन बढ़ा है तो वहाँ पर म्यूटेशन हुआ है। ठीक ऐसे ही डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन हुआ था, ठीक है ना। डेल्टा वेरिएंट जो आया था, डेल्टा प्लस और डेल्टा, ठीक है, तो पहले शांत था, लेकिन जब यहाँ पर ये इलेक्शन हुए थे, प्रधानी के हुए थे शायद, उस दौरान क्या हुआ था, उसमें म्यूटेशन हुआ और वो डेल्टा प्लस बन गया। वो डेल्टा प्लस म्यूटेशन जो वो तो सभी जान रहे हैं कितना खतरनाक था, है ना, हमने कुछ झेला है, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि अब म्यूटेशन को कैसे रोकना है, ये ट्रांसमिशन को कैसे रोकना है, ठीक है ना। इसके लिए जो सरकारी नॉर्म्स है उनको फॉलो कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, ठीक है ना, सैनिटाइजेशन यूज कीजिए। सब लोग जान रहे हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक अगर एक चीज़ तो ये होगा, ये तो हमारा प्रिवेंशन होगा। दूसरा अपनी इम्यूनिटी, ठीक है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो हमको नेचुरल चीज़ लेनी है, ठीक है ना, और एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। और बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट मैं पहले बता चुका हूँ और अभी एक अपडेट मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। ट्रीटमेंट के लिए क्या कि जैसे लास्ट जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें हमने
फेबिफ्लू या फेबिपिराविल करके एक मेडिसिन थी जिसने कुछ काम किया था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है एक मोल्नुपिराविल, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स में आई है, जैसे कि अब ये इसमें मोल्यू लाइफ करके आई है मैनकाइंड उसमें फार्मेसी में, ठीक है ना। तो मोल्यू लाइफ 400 में है, ठीक है ना। वो मेडिसिन जो है इसमें ज़्यादा कारगर रहेगी, ठीक है, कोविड के लिए, खासतौर पर ओमिक्रॉन के लिए, ठीक है। तो अभी लॉन्च हुई है, अभी देखो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद उसको फिर स्टार्ट करते हैं पेशेंटों के लिए। वैसे सबसे बेस्ट तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ा लो अपनी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। खासतौर पे एक्सरसाइज और डाइट ये मेन है, ठीक है ना। मेडिसिन तो सर चलती रहेगी, ठीक है। विटामिन सी का सोर्स मैक्सिमम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। खूब मौसमी, संतरे वगैरह ये जितना हो सके उतना डाइट में कर लीजिए, ठीक है ना। इन्फेक्शन रुक जाएगा, ओके, तो म्यूटेशन भी रुक जाएगा, सीधी बात है। तो दोस्तों मेन मकसद आज की वीडियो का यही है, वो ये है कि हमको ट्रांसमिशन कैसे भी करके इसका रोकना है। अगर ये नहीं रुका ट्रांसमिशन तो म्यूटेशन हो जाएगा भैया, और म्यूटेशन नहीं हुआ तो ये दी एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।